सपनों में जीने वाला इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने देखते रहो, खा पी के मस्त रहो और ऐसे ही जीवन बिता दो तो वह इंसान कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। शेख चिल्ली की तरह पड़े रहो और कल्पना के महल बनाते रहो तो कुछ मिलने वाला नहीं है। कहते हैं इंग्लैंड के इतिहास में एक राजा हुए जिनका नाम था एल्फ्रेड, और बड़े सम्मान से लोग उनका नाम लेते थे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ किया था और इसलिए उसे लोग एल्फ्रेड द ग्रेट कहते थे। पर कैसे शुरू में उसका जीवन कैसे था एल्फ्रेड का? कहते हैं प्रारंभ में एल्फ्रेड भी एक साधारण राजा की तरह था। खाओ पियो मस्त रहो, वैभव विलास में डूबा रहता था और सपने देखता रहता, कल्पना के घोड़े दौड़ाता रहता था। एक दिन ऐसा आया कि जब उसकी सुस्ती और उसके आलस के कारण शत्रुओं तक बात चली गई कि राजा एल्फ्रेड ध्यान नहीं दे रहा है, तो शत्रुओं ने उसके ऊपर जाकर आक्रमण कर दिया और उसको हरा कर और उस देश से निकाल दिया। जब वह देश से निकला, अकेला भटकता रहा, भटकता भटकता वह एक किसान के पास जाकर पहुंचा और किसान ने उसको नौकरी पर रख लिया। किसान उसको जानता नहीं था कि ये कोई राजा है या एल्फ्रेड है, ना उसने अपना उसको बता दिया। चुपचाप वहाँ रहकर काम करने लगा, साफ सफाई, झाड़ू पोंछे, यह काम, बर्तन मांजना, यह काम उसको दे दिया और अपनी स्त्री को बोल दिया कि इसके ऊपर ध्यान रखना कि काम करता है कि नहीं करता है। एक बार ऐसा हुआ उसकी स्त्री को कहीं बाहर जाना था तो उसको बोल के गई कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, किचन में मैंने बटलोई में दाल रखी है, उस पर ध्यान देना कि जल नहीं जाए। इतना कहकर और वह चली गई। जब वह चली गई और अपने काम काज करके वापस आई तो क्या देखती है, एल्फ्रेड एक कोने में बैठा है और बैठकर पता नहीं क्या सोच रहा है और किचन में से, रसोई में से बांस आ रही है बर्तन जलने की और दाल जलने की। यह सब देखकर उसको गुस्सा आ गया। बोला, मूर्ख इंसान है, लगता है तेरे ऊपर एल्फ्रेड की छाया पड़ी है। जो जैसे वो सुस्त निकम्मा था, अपनी प्रजा को उसने कष्ट में डाल दिया और खुद को भी पता नहीं कहाँ भटक रहा है, तेरे ऊपर भी लगता है उसकी छाया पड़ गई, तू भी उसकी तरह मारा मारा घूमेगा। स्त्री को पता नहीं था कि ये एल्फ्रेड है, पर उसने तो भूल में, अनजाने में यह बात बोली, पर उसको तीर की तरह जाकर लगी एल्फ्रेड को। और यह बात सुनकर एल्फ्रेड वहाँ से उठकर चला गया और उसने सोच लिया कि अब मैं वापस कुछ ना कुछ करके और उन शत्रुओं को हराऊंगा। कल्पना के किले नहीं बनाऊंगा। कल्पना के किले बनाने से आज तक किसी ने जंग नहीं जीती है। उसने फिर से दो तीन इकट्ठे किए, अपने दोस्त यारों को इकट्ठा किया, खड़ा किया और धीरे धीरे अपनी सेना बनाई और सेना बनाकर फिर से इंग्लैंड पर जिन्होंने राज किया शत्रुओं ने, उनके ऊपर आक्रमण बोला और उनको हरा दिया। हराकर फिर से जाकर एल्फ्रेड राजा बना और उसने एक ही बात लोगों को बोला, सपने नहीं देखो, कर्मठ बनो। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों में जीवन नहीं होता। उन सपनों को पूरा करने के लिए भागना पड़ता है। केवल देखने से सपने पूरे नहीं होते। उन सपनों को देखने के बाद उठकर खड़े होकर उन सपनों को पूरा करना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। कौन से शत्रु? ऐसे शत्रु हैं कि हमको दिखाई भी नहीं देते और हमको मार देते हैं। इसलिए जागो और सावधान हो जाओ।